नमस्कार मित्रों, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जैसा कि प्रेजेंट सिचुएशन में कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और जो लोग अपने स्थानीय जगहों से या अपने घरों से बाहर अर्थात मेट्रो सिटीज में काम कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, इस समय उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की या उद्योग धंधों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो ये मेरा वीडियो खासकर तौर से उन लोगों के लिए डिवोटेड है जो लोग कि बाहर रहते थे अपने घरों से और इस समय वापस अपने लोकल स्थानों को आ चुके हैं। तो उनके लिए एक फंड की व्यवस्था करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत आपको 35% की सब्सिडी मिल सकती है, अर्थात आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 3 स्तर पे अर्थात केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे एवं जिला स्तर पे 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बना रखी हैं। केंद्रीय स्तर पे है खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन बना रखा है और राज्य स्तर पे है खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड बना रखा है एवं जिला स्तर पे जिला खादी एवं ग्राम उद्योग केंद्र बना रखा है। तो जिसको भी इस स्कीम के तहत लोन की जरूरत है या अपना इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो वो इन 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और लोन अमाउंट कितना मिल सकता है। इस स्कीम के तहत जो लोग सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है एवं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको 25 लाख रुपए तक लोन की सुविधा उपलब्ध है। अब आइए देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आप सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 लाख और यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक के लिए एलिजिबिलिटी या शैक्षणिक जो योग्यता है वो कुछ भी नहीं है, अर्थात सर्विस सेक्टर में 5 लाख तक के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपए तक लोन लेने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। और यदि आपको इससे ऊपर लोन लेना है तो उसके लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कक्षा 8 पास है। अब आइए देखते हैं कि सब्सिडी किसको और कितना मिलना है। सब्सिडी के लिए यहाँ पर लोगों को 2 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला जनरल कैटेगरी, सेकंड है रिजर्व कैटेगरी। यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए छूट कितना है और कैसे मिलना है तो आइए उसके बारे में देखते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट या अपना इंडस्ट्री आप अर्बन एरिया में शुरू करना चाहते हैं तो आपको 15% तक की सब्सिडी उपलब्ध है और यदि आप रूरल एरिया में अपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो आपको 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो रूरल एरिया में ऐसी कोई भी जगह जहां की पॉपुलेशन 20,000 तक की है तो उसको रूरल एरिया कंसीडर किया जाता है और जहां 20,000 से ज्यादा है वहां को हम अर्बन एरिया में कंसीडर कर सकते हैं। और यह मार्जिन मनी क्या है जनरल कैटेगरी के लिए? मार्जिन मनी 10% है, अर्थात जो भी हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 10% जो उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं उनको खुद को लगाना है, अर्थात 10% जो है प्रोप्राइटर को खुद को लगाना है और बाकी 90% जो है गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से आपको इस स्कीम के तहत लोन मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं स्पेशल कैटेगरी के लोग कौन कौन से हैं।
स्पेशल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो विकलांग लोग हैं, या हिली एरिया में या बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो उनको हम स्पेशल कैटेगरी के अंदर में रखते हैं। अब इन स्पेशल कैटेगरी के लोग अगर अर्बन एरिया में अपना इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको 25% तक की सब्सिडी या छूट उपलब्ध है, और जो लोग रूरल एरिया में अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको 35% तक की सब्सिडी उपलब्ध है। अब मार्जिन मनी देखते हैं क्या है इसके लिए। स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए मार्जिन मनी सिर्फ 5% लगाना है, अर्थात जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका सिर्फ आपको 5% ही अपना लगाना है। तो ये रहा किसको, जनरल कैटेगरी के लोगों को और स्पेशल कैटेगरी के लोगों को कितना कितना छूट या कितना कितनी सब्सिडी उपलब्ध है। तो आइए अब देखते हैं इस लोन के लिए कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल्स, कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस लोन के लिए एलिजिबल है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल का हो, सभी व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं। कुछ और व्यक्ति भी लोन ले सकते हैं, जैसे कि सोसाइटीज या इंस्टीट्यूशंस जो भी अपने सोसाइटीज एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और प्रोडक्शन या सर्विस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कोई यदि एक सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर्ड, तो वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इस स्कीम का फायदा लेने के लिए एक शर्त है, आपने ऐसी कोई भी सब्सिडी पहले अवेल नहीं की हो, अर्थात यदि आपने कोई ऐसी सब्सिडी अवेल किया है तो आप इस सब्सिडी के हकदार या इस स्कीम को लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं है। तो ये हमने बताया कि कौन कौन से लोग एलिजिबल पर्सन हैं जो इस लोन को ले सकते हैं। अब इस लोन लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा। इस लोन को लेने के लिए या इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले हमें www.kviconline.government.in पर लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद हम अपने स्थानीय KVIC खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या केंद्रीय लेवल पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करने के बाद सबसे बड़ी अब बात ये आती है कि लोन लेने के लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनवाएं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप KVIC की साइट पे विजिट कर सकते हैं। KVIC की साइट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लगभग हर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कवर कर रखा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लेकिन वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकता है आपके बिजनेस साइट को मीट ना करें, इसलिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं। इवन यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी इस मामले में संपर्क कर सकते हैं। एक बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के कारण आपको लोन मिलने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए आप जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने पड़ेंगे, आपकी अपनी शैक्षणिक योग्यता की जो आपका प्रूफ है वो लगाने पड़ेंगे, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं एक बहुत ही अच्छी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से बनी हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो जाते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यदि खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग में जमा करते हैं तो आपको वो एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करेंगे एवं आपका इंटरव्यू लेंगे कि यदि आपको कोई अनुभव है बिजनेस का या नहीं। यदि आपको सूटेबल पाते हैं तो आपका एप्लीकेशन वो बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं और बैंक अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से या आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके लोन को सैंक्शन करते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो।
प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आप सभी को जरूर हेल्प करेगा, या जिसको भी इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फायदा उठाना है उनको जरूर हेल्प करेगा। तो मैं चाहूँगा जिनको भी इस स्कीम की ज़रूरत है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, और यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। मैं ज़रूर उन सभी लोगों को हेल्प करूँगा जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।